हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, हमने द मैजिक गार्डन इस फर्स्ट पार्ट में हमने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन किया था और उसके बारे में समझा था। बट हम इसमें इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और क्वेश्चन के क्या आंसर है उसे देखेंगे और उसको समझेंगे। सो आते हैं क्वेश्चन आंसर। सो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाई डिड द फ्लावर लव द लिटिल चिल्ड्रन? कि जो फ्लावर्स थे वो छोटे बच्चों को पसंद क्यों करते हैं? द फ्लावर लव द चिल्ड्रन लिटिल चिल्ड्रन एज दे ब्रिंग वाटरिंग कैन एंड वाटर देयर थर्स्टी रूट्स। कह रहे हैं कि जो फ्लावर बच्चों को पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनके लिए वाटरिंग कैन मतलब पानी वाले कैन लेकर आते, पानी जिसे देते हैं, एंड वाटर देयर थर्स्टी रूट्स एंड उनके जड़ों को, प्यासे जड़ों को पानी देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, Why did the birds love the children? कि पक्षियाँ बच्चों को पसंद क्यों करते हैं उनके बारे में है। The birds love the children as they bring bread for them। कि पक्षियाँ बच्चों को पसंद इसलिए करते थे क्योंकि उनके लिए बच्चे उन पक्षियों के लिए ब्रेड लाते थे। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द गार्डन, मैजिक गार्डन। So, marigold, sunflower, rose, poppies and pansies were the 5 flowers. So, उसके अंदर marigold, sunflower, rose, poppies and pansies ये 5 फ्लावर थे उस गार्डन के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन है, what sound could the children hear in the garden? बच्चे क्या कौन सी आवाजें सुनते थे? The children could hear the sweet song of the fairies in the garden। बच्चे उस गार्डन में जो परियां थी उनकी आवाजों को सुना करते थे। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चंस के आंसर। देन आगे चलते हैं और इसके और जो पार्ट्स हैं वो भी करते हैं जल्दी और खत्म करते हैं उसे भी। एंड टॉक टाइम क्या लिखा है? टॉक टाइम देखते हैं क्या है ये आपका। Rose, I like rose. Most roses are red. Some are white. Some are yellow. Are they blue roses? I have not seen any blue roses. So means क्या कह रहे हैं कि I like rose मतलब मुझे गुलाब पसंद है। Most roses are red। बहुत ज़्यादातर रोज जो होते हैं रेड होते हैं, लाल होते हैं। Some are white, कुछ white भी होते हैं। And some are yellow, और कुछ रोज येलो भी होते हैं। Are they blue roses? क्या कह रहे हैं, क्या गुलाब ब्लू भी होता है, पूछ रहे हैं। ठीक है। एंड आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू मतलब मैंने कभी भी कोई ब्लू रोज नहीं देखा। तो क्या आपने देखा किसी बच्चों ने? सो कमेंट में जरूर बताना मुझे। ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसका, विच वन इज योर फेवरेट फ्लावर, लर्न इट नेम इन इंग्लिश। मतलब आपका जो फेवरेट फ्लावर कौन है, तो कौन सी है, आप उसका नाम याद करके लिख सकते हो। तो मैं अपना जो मेरा है फ्लावर लोटस लिख रहा हूँ, लोटस। ओके, मेरा फेवरेट फ्लावर। ठीक है। देन आगे है से लाउड। सो आपको तेज बोलना है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, इनको प्रैक्टिस के लिए होता है। लिटिल हैप्पीली, लिटिल हैप्पीली, slippery, people, sleepy, thirsty, purple, proudly, pretty. And again, little, happily, slippery, people, sleepy, thirsty, purple, proudly and pretty। तो इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हो। ओके, फिर आगे चलते हैं। टीम टाइम। अब क्या है टीम टाइम में, देखें एक्टिविटी दिया गया है, मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक। सो आपने बहुत सारे एक्टिविटी की है जिसके अंदर क्या करते हैं, एक फ्लावर स्क्रैप बुक बनानी है। तो कैसे बनाना होता है उसको एक बार देख लेते हैं उसको हम। सो लिखा है फर्स्ट, कलेक्ट 5 फ्लावर्स। आपको क्या करना है, कुछ 5 फ्लावर्स लेने हैं आपको। जैसे कि इसके अंदर देख सकते हो ये सनफ्लावर था, ये आपका रोज है, मैरीगोल्ड नहीं दिया इसमें,
ये आपका पोपी था एंड पैंसीज था, और इस तरह के ये सारे फ्लावर्स हैं आपके, 5 फ्लावर्स हैं ये आपके। सो यहाँ बोला गया है आपको कि कलेक्ट 5 फ्लावर। ओके, एंड सेकंड इज, मतलब 5 फ्लावर आपको लेने हैं। पुट ईच फ्लावर केयरफुली बिटवीन द पेज ऑफ वन ओल्ड बुक। मतलब क्या करना है आपको कि एक पुरानी बुक के अंदर हर एक फ्लावर को एक अपने पुराने बुक के अंदर रख देना है हमको। ओके, देन तीसरा, प्लेस सम हैवी बुक ऑन टॉप ऑफ द ओल्ड बुक, लीव इट फॉर सम डे। क्या करना है आपको, मतलब जैसे कि उस बुक के अंदर जब इसमें फूल रख रहे हो, फ्लावर्स को रख रहे हो, उसके अंदर रखने के बाद क्या करना, ऊपर से कुछ हैवी बुक्स रख देनी इस तरह से, एंड कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ देना है आपको। ठीक है, एंड फोर्थ है, स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक। और क्या करना है, स्टिक मतलब जो आपने इस बुक के अंदर फ्लावर रखे थे और ऊपर से बुक रख दी, वो क्या हो गया होगा आपको ना, प्रेस्ड हो गया होगा, चिपक मतलब कि पूरा पिछड़ा हो गया होगा, राइट। ठीक है, तो उसको क्या करना है, बहुत ही सावधानी से आपको अपने स्क्रैप बुक में चिपकाना है। एंड पांचवा है, राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर, एंड उनके नाम भी लिखें। देखो इस तरह से अब उन्होंने क्या किया, इस फ्लावर्स को चिपका दिए हैं, यहाँ देखो टेप दिखा आपको, चिपका दिया, और उनके आपको फिर क्या क्या कौन कौन से फ्लावर आपने चिपकाए उनके नाम आप लिख सकते हो। तो जैसे कि नेम हो सकता है मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, रोज, सनफ्लावर, पोपीज, एंड पैंसीज। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो इनको। ठीक है, या जो भी आपने मैं इसमें चैप्टर में हमने पढ़ा तो वो लिखा, बट आप चाहो जो भी चिपकाया है आपने वो लिख सकते हो इसके अंदर। देन आगे क्या है, वर्ड बिल्डिंग, नेम 2 वर्ड्स इन ईच पैलेट विच यू सीन इन अ गार्डन। ओके, सो मीन्स क्या कह रहे हैं कि नेम 2 वर्ड्स इन ईच पैलेट, की पैलेट दिया हुआ, इस पैलेट के अंदर आपको विच यू सीन इन अ गार्डन के नेम लिखने हैं, क्या क्या आप देखा आपने उस गार्डन के अंदर, क्या या हो सकता है, विच इन सीन मतलब देखा जा सकता है या हो सकता है। तो इंसेक्ट, इंसेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो हमने बहुत सारे कैटरपिलर मतलब छोटे छोटे कीड़े देखे हैं ना, कैटरपिलर हो सकता है, कैटरपिलर। ओके, कैटरपिलर। देन दूसरा हो सकता है ग्रास हॉपर, मतलब जिसे ग्रास हॉपर हम लाइक घोड़े कहते थे ना हम, आपको अगर याद होगा तो, ग्रास हॉपर जो उछलता बहुत तेज, एक जगह यहाँ उछलता बहुत दूर तक जाता है वो उछल कर, तो ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। ओके, और ट्री में क्या हो सकता है, मैंगो, एप्पल, फ्लावर में हो सकते हैं आपके, जैसे कि हमने पढ़ा ही था, रोज एंड सनफ्लावर, या मैरी गोल्ड लिख लेते हैं, मैरी गोल्ड। ओके, बर्ड जो मीन्स गार्डन में ज़्यादातर देखते हैं हम, क्रो एंड डव। डव पिजन के टाइप ही होता है, बट वही वाइट होता है, पिजन जो कबूतर होता है उसी का एक टाइप है, तो उसी तरह से होता है। टूल क्या हो सकता है हमारे पास, हैमर, हैमर, हैमर आपको पता ही हथौड़े को कहते हैं। एंड दूसरा है स्क्रू ड्राइवर,
स्क्रू ड्राइवर। ओके, सो इस तरह से आपके आ जाएंगे इसके अंदर सारे आंसर्स। सो इंसेक्ट्स में लिखा है मैंने कैटरपिलर, ग्रास हॉपर, टू चीज़ें लिखनी थी ना हमें। ट्री में मैंगो एंड एप्पल, फ्लावर रोज एंड मैरीगोल्ड, बर्ड्स में क्रो एंड डव, एंड टूल्स में हैमर एंड स्क्रू ड्राइवर, सॉरी। दिन आगे है लेट्स राइट, लिखने हैं क्या, इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन, व्हाट वुड it look like, draw a picture here। मीन्स क्या आपको इमेजिन करना है कि सोचना है कि आपके पास एक बहुत ही बड़ा गार्डन है। व्हाट वुड यू लाइक लुक लाइक, मतलब आपको उसके अंदर क्या क्या चाहिए, उसकी पिक्चर्स आपको उसके अंदर ड्रॉ करना है। सो इसको आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेना इसमें सारे इस पिक्चर्स में। ओके, गार्डन की पिक्चर। देन आगे इसके हैं हमारे व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। सो बताया गया जैसे ऊपर में हमने क्या क्या आपको ग्रो करना चाहते हो। व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन, राइट 3 सेंटेंस गिविंग द नेम ऑफ द फ्लावर्स दैट यू माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। मतलब कि आप अपने गार्डन के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो ग्रो करना चाहते हो, लगाना चाहते हो। ओके, तो फर्स्ट में क्या लिखा है, इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो रोजेस। ओके, तो आप कर सकते हो आई वुड लाइक टू ग्रो रोजेस, रोज गुलाब। ओके, देन सेकंड है आपका, इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो, अब क्या, लिलीज, मतलब लाइक ये भी फ्लावर है, लिली कहते हैं इसको। सेकेंड इसको ठीक से लिख दूं। Okay, then third is in my garden I would like to grow sunflower last। सो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैंने बस ऐसे लिख दिया है सनफ्लावर। जो भी आप अपने गार्डन इमेजिन करना है आपको, ओके, और इमेजिन करना है और उसको इसके अंदर लिख देना है। ओके, ओके, थैंक यू बच्चों। एंड जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको इस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।